नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, जहां एक ओर अधिक मास का महीना चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पद्मिनी एकादशी का पर्व आने वाला है। जी हां, पद्मिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से जीवन के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप, दान पुण्य और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि भक्त इस एकादशी का पूरे श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार अधिक मास के चलते लोग असमंजस में हैं कि इस बार पद्मिनी एकादशी कब मनाई जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि साल 2026 में पद्मिनी एकादशी कब मनाई जाएगी। साथ ही बताएंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 26 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:10 पर होगा और इसका समापन 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:21 पर होगा। इसके अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। बता दें कि पद्मिनी एकादशी पारण 28 मई को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:56 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि और धन लाभ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म भी इसी व्रत के प्रभाव से हुआ था। कथाओं के अनुसार राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को भी हराया था। इसके अलावा मान्यता है कि यदि इस दिन कोई अनजाने में भी यह व्रत करता है, तो उसे अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान करना, मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। पद्मिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर और पूजा स्थल को साफ करके पवित्र जल या गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। पूजा के समय एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु मंत्रों, श्री हरि के नामों और विष्णु सहस्रनाम का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है। साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनना या पढ़ना भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु की भक्ति, भजन कीर्तन और ध्यान में बिताना चाहिए। कई श्रद्धालु दिन भर फलाहार करके व्रत रखते हैं और रात्रि में भगवान के नाम का जागरण भी करते हैं। अगले दिन शुभ समय में विधि पूर्वक व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि एकादशी के दिन क्रोध, अपशब्द और विवाद जैसी बातों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक विचार रखना और संयमित जीवन अपनाना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देना और गरीबों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।